जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबों का YouTube चैनल ऑफ हकल केमिस्ट्री में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो अपना प्रोग्राम चल रहा था, बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम चल रहा था। आप सभी को पता है अभी हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं, जो अपकमिंग 2023 एग्ज़ाम है उसके लिए एक प्रोग्राम चला रहे हैं बोर्ड परसेंट। आप सभी को पता है बोर्ड परसेंट बूस्टर प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम का नाम? बोस्ट परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम। ठीक है, तो हालांकि आप लोग तो 3 लेक्चर देख चुके हैं तो ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज का जो वीडियो है यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप जेई मेंस का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, या फिर आपका नीट का क्वेश्चन हो, या फिर नीट का क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो इसमें जनरली पूछ लिया जाता है। जो कुछ आपके पास एग्जाम्पल दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं Mg2+ से Mg है अपने पास, मान लीजिए Al3+ से Al है, और इसका कुछ पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा होगा और बोल देगा बताइए इन दोनों में से कौन जो है सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन जो है सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही अपना जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो ये समझेंगे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है बाबू कि देखो, प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है अपने को। प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होगा जो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को क्या कर लेगा? रिड्यूस कर लेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरे को जो है, दूसरे का जो है क्या करेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा और खुद का और क्या करेगा, इटसेल्फ का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तभी तो खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो फिर से एक बार सुन लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडाइज्ड अदर कहने का मतलब हो गया, ये क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद को क्या कर देगा, खुद को रिड्यूस कर देगा। देखो खुद को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कहने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरे को ऑक्सीडेशन कराने का मतलब क्या हो गया, कोई दूसरा जो मेटल है या फिर कोई दूसरा जो आयन है उसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा। समझ में आ गई बात? देखिए, तो आपको जो चेक करना है, अगर आपसे कुछ एग्जांपल दे रखा है और बोलेगा जो बताइए इस सब में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देगा। ठीक है, कौन सा है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, जो भी वैल्यू आपके पास दे रखा होगा चेक करना है। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे बोलता है तो ये चेक कीजिएगा उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। जो भी पूछ रहा है उसका अपोजिट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बाबू, इसका मैक्सिमम होना चाहिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बस इतना बात ध्यान में रखना है। इससे आपका क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, जेई का होगा या फिर नीट का होगा या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड वगैरह, स्टेट बोर्ड में तो नहीं पूछ सकता है, आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा जाता है आप चेक कीजिएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बाबू, मैक्सिमम होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ कैटायन होगा, याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा हमेशा क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ कैटायन होगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, फिर एक एग्जांपल कर लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट से आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट इसका उल्टा। तो क्या करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेगा, खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा। क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। खुद को क्या कर लेगा बाबू, ऑक्सीडाइज कर लेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, खुद का ये इंक्रीज कर लेगा। और रिड्यूस करने का मतलब क्या, रिड्यूस अदर, मतलब कि क्या करेगा, ये
दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गई बात। और देखिए ये कुछ जो है सो क्राइटेरिया है जो ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए ये बात समझ में आ गई। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो क्या करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि उसमें 3 कंडीशन था, जो उसमें क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल इसका मिनिमम होना चाहिए। और इसका उसका क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये था जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा सो हमेशा क्या होगा, मेटल के फॉर्म में होगा। हमेशा क्या होगा, मेटल के फॉर्म में होगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अपने पास एग्जाम्पल है जिसका वैल्यू अपने पास दे रखा है। इस देखिए एग्जाम्पल अपने पास है जो ई नोड ऑफ Mg2+ से Mg दे रखा है आपके पास माइनस का 2.37 वोल्ट। ठीक है, दूसरा दे रखा है एग्जाम्पल Zn2+ से Zn जा रहा है और इसका आपका पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है माइनस का 0.76 वोल्ट। तीसरा दे रखा है ई नोड दे रखा है Cu2+ से Cu क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 0.34 वोल्ट दे रखा है। 0.34 वोल्ट दे रखा है। अब आपको ये बताना है ये तीनों में से जो स्ट्रॉन्ग, क्या बताना है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए ये बताना है आपको। ये अपने पास ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, Mg2+ से Mg था, इसका पोटेंशियल का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 2.37 वोल्ट दे रखा है। माइनस का 2.37 वोल्ट दे रखा है। Zn2+ से Zn का क्या दे रखा है वैल्यू, माइनस का 0.76 वोल्ट दे रखा है। कॉपर 2+ से कॉपर कितना दे रखा है, 0.34 वोल्ट दे रखा है। सबसे पहले चेक कीजिए क्या आपको निकालना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपने अभी क्या पढ़ा, एक बार देख लीजिए। क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ लिख लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इसका मैक्सिमम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। क्या करना है, या तो आप सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लीजिए या तो सभी का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तीनों का निकालते हैं, इस तीनों का देखिए, इस तीनों का जो निकालते हैं, इस तीनों का, ठीक है, ये तीनों का जो वैल्यू है इसका जो आप निकालते हैं, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लीजिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे तो उसमें क्या चेक कर लीजिएगा, जो सबसे कम वैल्यू हो। अगर जिसका सबसे कम वैल्यू होगा तो वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबका देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए 2+ से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 2+ से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 2+ से Cu में जा रहा है, क्या हो रहा है, 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको A, इसको B और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो A का जो है सो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इधर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए अपने पास, मैक्सिमम होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए बाबू, मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए तो ए का जो है रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 2.37 वोल्ट। बी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट। सी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, इसका पॉजिटिव में है 0.34 वोल्ट। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका है, ये जो नेगेटिव टर्म है कि यार तो कम ही है, ये तो कम ही है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होता है, आपको पता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है और रिडक्शन पोटेंशियल ही हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। यही वैल्यू क्या है, मैक्सिमम चाहिए। किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। और बताए थे, देखो अभी बताए थे पीछे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हमेशा किस फॉर्म में होगा, केटायन के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा तो कौन होगा, Cu2+ जो होगा सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अभी हम किससे सॉल्व किए हैं,
रिडक्शन पोटेंशियल सॉल्व किए हैं। आप इसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। चलिए एक और एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, मैं उसको ज़रा निकाल लेता हूँ। हाँ देखिए, आपको जो बताना है रिड्यूसिंग पावर बताना है। एग्जाम्पल है किसका, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। रिड्यूसिंग पावर बोल दे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दे, बात एक ही बराबर है। या रिडक्टेंट बोल दे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल दे या फिर रिड्यूसिंग पावर बोल दे। क्या बोल दे, रिड्यूसिंग पावर बोल दे या फिर बोल दे स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बोल दे। क्या बोल दे, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बोल दे, बात क्या है, बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको ये बताना है। ठीक है, अब अपने पास वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल में अपने पास ये है बाबू, जो x प्लस से जा रहा है x में, इसका वैल्यू दे रखा है अपने पास 0.53 वोल्ट। दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है y प्लस से y में जा रहा है और इसका पोटेंशियल है माइनस का 3.04 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद अगला है z प्लस से z दे रखा है और इसका पोटेंशियल का वैल्यू है माइनस का 1.18 वोल्ट। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो क्या पूछा आपसे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। क्या पूछा है आपसे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है। ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, अभी हमने देखा जो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अरे यही ना अभी हम पहले बात किए हैं जी। देखो रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। हमने भी यही बात बोला है, क्या बोला है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम बोला है। और क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब देखिए यहाँ पे देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है सबका, क्या दे रखा है, देखो +1 से 0 में जा रहा है, देखो +1 से 0 में जा रहा है, 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 सबका क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो क्या होना चाहिए, जिसका मिनिमम होगा, क्या हो जाएगा, जिसका मिनिमम हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। देखिए तो A का कितना वैल्यू दे रखा है अपने पास 0.53 वोल्ट, B का कितना दे रखा है अपने पास माइनस का 3.04 वोल्ट और C का कितना दे रखा है माइनस का 1.18 वोल्ट दे रखा है। और रिडक्शन पोटेंशियल ही है। अब हमको चेक करना है रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम कौन सा है। ठीक है, अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम कौन सा है ये चेक करना है अपने को, है ना। देखो रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, अब बताओ ये तो प्लस का है यार, ये तो प्लस का है, इसको तो लेना ही नहीं है। अब देखो ये माइनस का और ये माइनस का, ये माइनस का 1.18 वोल्ट है और ये माइनस का 3.0 वोल्ट है। आपको पता है माइनस में जो वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है माइनस में, वो क्या होता है, मिनिमम हो जाएगा। तो ये जो है अपने पास ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। या तो इसी को हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, रिड्यूसिंग पावर इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा। इसका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए बात। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड कैसे करते हैं। एक बार थोड़ा हम एक रिकैप करवा देते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत छोटा है, इसमें बस अपने को ये सीखना है जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखिए ये लेक्चर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करना था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देना, तो जस्ट इसका अपोजिट सोच लेना। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है इसका मतलब है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो मैं क्लीन कर देता हूँ। क्योंकि आपके पास नोट्स भी तो रहना चाहिए यार, साफ सुथरा रिवीजन करने के लिए। ठीक है ना, देखिए ठीक है,
क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और जो है सो एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो चाहिए, इन फॉर्म ऑफ केटायन होगा। ठीक है, ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए इस पर एग्जाम्पल भी किए थे हमने, इस पर एग्जाम्पल कहाँ किए थे, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए एग्जांपल यहाँ किए थे। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो ये वैल्यू दे रखा था Mg2+ से Mg, Zn2+ से Zn और Cu2+ से Cu। तो इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है सबका, रिडक्शन पोटेंशियल ही सबका दे रखा है। तो हमको कंपेयर कर लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए तो 0.3 वोल्ट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है सो हमेशा क्या होता है, कैटायन के फॉर्म में होता है, ऑलवेज इन कैटायन फॉर्म, ऑलवेज इन कैटायन फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आ गई बात। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालेंगे, बढ़ते हैं आगे, रिकअप कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, अभी आपको बताया था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये अपने पास एग्जांपल था, x प्लस से x जा रहा है 0.53 वोल्ट है, y प्लस से y जा रहा है माइनस का 3.04 वोल्ट है, z प्लस से z जा रहा है माइनस का 1.18 वोल्ट है। ठीक है, अब बताइए, तो ये जो है सबका क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। तो काहे को चेंज करना अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो अपन रिडक्शन पोटेंशियल से ही कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, रिडक्शन पोटेंशियल से ही कंपेरिजन कर लेना है। ठीक है, तब देखो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अरे यार ये तो प्लस का हो गया यार, ये तो होगा ही नहीं कभी, ये तो होगा ही नहीं। जो माइनस में सबसे बड़ा, माइनस में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो तो बस बच गया। ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और पता है रिड्यूसिंग एजेंट अभी बताया था हमेशा क्या होगा, मेटल के फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब है बी में मेटल कौन है, वाई है। ये मेटल कौन है, वाई। इसका मतलब क्या हो गया, वाई जो है सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने समझ गए होंगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और दोनों को निकालते कैसे हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अगला टॉपिक अपने पास आ जाता है, हाँ नस्ट इक्वेशन। अगला टॉपिक जो है अपने पास लेक्चर 4 में कवर करेंगे, लेक्चर 4 में कवर करेंगे नस्ट इक्वेशन को। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है सो इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या कवर कर लेंगे अपन, नस्ट इक्वेशन पे पूरा वीडियो कवर कर लेंगे। नस्ट इक्वेशन पे एग्जांपल देख लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो देख लेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर है ट्राई करेंगे उसको भी देख लेने का। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को, आपको तो पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीख रहे हो कुछ तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो भी बच्चे हैं उन तक ज़रूर पहुंचा दें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।